आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ, आपने वो गाना गाया जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी कि उत्तर प्रदेश में योगी हैं। हालांकि कुछ लोगों को भले ही अच्छा ना लगता हो कि हर तरफ अगर इस गीत की चर्चा हो जाती है, कुछ लोगों को हो सकता है दिल में चुभता भी हो, लेकिन अभी आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर एक बात कह रहे थे कि जिनके हाथ आतंकवादियों के साथ है उनको माफी मांगनी चाहिए। इशारा किसकी तरफ था आप समझ गई। मैं चाहूंगी जरा अगर कविता के जरिए इस बात को आप कह पाए। देखिए, एक बात मैं कहती हूँ, इस तरह के प्रश्न पिछले दिनों उठे थे और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए भी गए थे। कोई भी गायक हो, कवि हो, हम सब इसी समाज का हिस्सा हैं और इसी समाज में रहते हैं। हमारे मताधिकार से और सरकार की गतिविधि से हम सबको प्रभाव भी पड़ता है और हम कहीं अलग से नहीं हैं। तो जब सरकार पर प्रश्न उठाने का समय आता है तो हम प्रश्न भी उठाते हैं, और जब कहीं सरकार की प्रशंसा करने का और हमें ऐसे लगता है कि हम सुरक्षा की भावना हमें उस सरकार से मिल रही है और हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, और ऐसे में कुछ देखिए जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न तो थे ही नहीं, वो आरोप थे। और जब आरोप हो तो उनका खंडन भी होता है, और आरोप जिस वेग से आते हैं उनका खंडन भी उसी वेग में किया जाता है। यही कारण है कि मैंने अपनी कलम से इस वेग का खंडन करते हुए इस गीत को लिखा। और ये गीत कुछ लोगों को लगता है पता नहीं किस कारण से लिखा गया होगा, इसके पीछे केवल और केवल यही कारण है कि जो भावनाएं, जो परिवर्तन हमने देखे हैं वो बरकरार रहे, वो आगे भी रहे और लोगों तक वो परिवर्तन लोगों तक सही ढंग से पहुंचे भी और लोग उनका लाभ भी उठा सके। और हम और चाहते हैं कि ये सरकार अनामिका, जब एक कवि अपनी कलम के जरिए बताता है तो वो जो शब्द होते हैं वो बहुत बखूबी सामने आते हैं। तो मैं चाहूंगी वो जो कलम की आपकी ताकत है जिसको आपने बताया, दिखाया, जरा एक बार बताइए, फिर मैं जाऊंगी नेहा जी के पास। बिल्कुल, मैंने अपनी बुंदेलखंडी भाषा के साथ इस गीत को आप सब तक पहुंचाया था। और बुंदेलखंड इसलिए मैं बुंदेलखंड की बेटी हूं, मेरठ में रहती हूं। बुंदेलखंड इसलिए चुना क्योंकि उस बुंदेलखंड में, जिस बुंदेलखंड को अब तक की पिछली सरकार ने या पिछले लोगों ने अब तक जिस बुंदेलखंड पर ध्यान नहीं दिया, जिसको कोई जानता ही नहीं था, ऐसे में जब बुंदेलखंड में कोई परिवर्तन दिखाई दे, वहां के लोग बढ़े और वहां पर हथियारों की फैक्ट्री लगे और भी बहुत सारे परिवर्तन हो, तो कहीं ना कहीं इस गीत से इस बात को कहती हूँ। और जो गीत मैंने कहा था जिसके लिए आप कह रहे हैं वो सुनिएगा। मैं कहती हूँ कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। के गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है जिसके कारण हम सुरक्षित हैं, सुरक्षा है तो सब कुछ है, कि यूपी दंगा मुक्त करा दी, यूपी दंगा मुक्त करा दी, घरन घरन में गैस भरा दी, गुरबन तक को मान मिले हैं, गैयन को भी थान मिले हैं। और किच 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 जिते होती, किच 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 जिते होती, थम गो सबरो शोर शराबा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और जिस बात से हम अभिभूत हो जाते हैं वो और सुनाती हूँ कि दंगेल सबरे डरे जेल में, दंगेल सबरे डरे जेल में, दंगेल सबरे डरे जेल में, सोच के जा परे जेल में, कि बाहर जैसो गोली घल जे, इसे तो हम भरे जेल में। कि जीने गुंडागरी करी है, जीने गुंडागरी करी है, थाने से आगो बुलावा, कहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गीत बहुत बड़ा है लेकिन मैं वो बंद जरूर सुना देती हूँ जो बंद मुझे बहुत पसंद भी है और जिसके कारण इस गीत को लिखा है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, अब बुंदेलखंड के लोग मुझे सुन रहे होंगे तो वो भी सुन ले और किस कारण से इसको लिखा। कि बुंदेलखंड को पिछड़ो हिस्सा, कौन सो बुंदेलखंड, कैसो बुंदेलखंड, कोई ये पतो तक नहीं हतो कि जो बुंदेलखंड है भी कि नहीं है। लेकिन योगी जी की सरकार ने बुंदेलखंड को आज गौरवान्वित किया है और मैं खुद वहां की बेटी होकर के इस बात को कहती हूं कि यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा,
यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा आजादी को स्वर्णिम किस्सा बुंदेलखंड को सभी जनन ने अब तक केवल दो तो हिस्सा के हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री बुंदेलखंड को दो बढ़ावा काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बखूबी आपने अपनी बात को रखा अनामिका। नेहा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। आपके तमाम सवाल और जिस तरह से आपने कहा कि जिस वेग से आरोप आते हैं उसी वेग से जवाब देना चाहिए, नेहा भी उसी वेग से तैयार हैं। बुंदेलखंड की बेटी जवाब दे रही थी नेहा के आरोपों का। नेहा, आपने तमाम आरोप लगाए थे, जरा बताइए क्या क्या आरोप थे अपने गीत के जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया से लेके कई जगह पर बहुत सवाल किए गए आपसे इसको लेकर। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लोक गायिकाओं को, लोक कलाकारों को, मीडिया के लोगों को निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, इस टाइम पे सरकार जानती है कि मुद्दे को कैसे भटकाना है, और देखिए भटकाते भटकाते लोक कलाकारों का डिबेट हो रहा है, जहाँ पे पक्ष और विपक्ष का डिबेट होना चाहिए। यहाँ ये बहुत बुरी चीज़ हुई है, जहाँ पे एक लोक गायिका अलग विंडो में, एक पोएटेस अलग विंडो में। सरकार भी यही चाहती थी कि चलो इन दोनों को भिड़ाते हैं, इन लोगों को भिड़ाते हैं और हमसे कोई सवाल ही नहीं करेगा। ये बहुत बुरी चीज़ हुई है। ये तो मैं आपसे भी कहूँगी कि इस तरह के डिबेट नहीं होने चाहिए। खैर, मेरा प्रश्न था यूपी सरकार से, मेरा प्रश्न था क्योंकि देखिए सरकारें जो हैं अपनी उपलब्धियां बड़े बड़े मीडिया से, बड़े बड़े मंचों से, ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार लोगों से ऐसे कहलवा रही हैं, बता रही हैं कि ये है, मैंने ये कर दिया, सड़कों की जाल बिछा दी, मैंने कोरोना गईल हार बा, बाबा के बहार बा, सरकार बा, दुनिया तरह की जो भी अपनी तारीफें। इस टाइम पे तो और ज़रूरी हो जाता है, मीडिया के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम लोक कलाकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम आम जनता की आवाज़ बुलंद करें, जिस टाइम पे जनता की कोई नहीं सुनने वाला है। मैंने गाना लिखा है यूपी में काबा, और ये बड़ा बेहुदा मैं बोलूँगी एक शब्द है, इस तरह से किसी को इस तरह से बोल देना कि ये आरोप हैं, ये प्रश्न है, ये आरोप नहीं है। इसको कैसे कोई खारिज कर सकता है कि ये प्रश्न नहीं है। यूपी में काबा, ये मैंने गाना लिखा है, मैंने गीत लिखा, मैं लोकगीत गायिका हूँ मैम, और मैं सुनाती हूँ 2 लाइन। ये मेरे प्रश्न थे, इन प्रश्नों का जवाब यूपी सरकार के पास नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने चाटुकारों को, दरबारी कवियों को उतार दिया। कोई ये बाबा चिल्ला रहा है, कोई ईबा, कोई सब्बा चिल्ला रहा है। खैर, ये चाटुकार लोग हमेशा से रहे हैं, इनका अपना इतिहास रहा है। ये चंद सिक्कों के लिए, पैसों के लिए सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। नेहा सिंह राठौर लोक गायिका है जो जनता की आवाज बुलंद करती है। नेहा जी, एक गुजारिश है मेरी आपसे, मेरी आपसे वाकई गुजारिश है। देखिए, दोनों आप कवि हैं और एक दूसरे का सम्मान आपको बनाकर रखना पड़ेगा। जी ठीक, आप पक्ष में रहें, किसी की बात माने ना माने, ये आपका सम्मान कर। नहीं नेहा जी, एक मिनट, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है ना। तो अगर अनामिका जी को जो लगता है वो उन्होंने कहा, अगर आपको जो लग रहा है वो आप कहेंगे। आरोप है, एक मिनट नेहा जी, आपको जो लगता है वो आप कहेंगी, अनामिका जी को जो लगा वो कहेंगी, है ना। तो एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी अच्छा नहीं लगता। आप लोग कवि हैं, कवि की ताकत लिखने और बोलने में होती है। नहीं मैम, मैं अपनी बात सम्मान बरकरार रखिए, सम्मान बरकरार रखिए मैम, मैं अपनी बात कह रही हूँ। बस मैं ये कहूंगी कि ये जो चाटुकार शब्द ये सब मत इस्तेमाल करिए मैडम, अच्छा नहीं लगता ये तो मुझे। नेहा जी, मैं यही कहूंगी, इस तरीके के शब्द मत इस्तेमाल करें, अच्छा नहीं लगता। मैं कहूंगी आपको जो कहना है आप बिल्कुल कहिए, बेबाकी से कह रही हूँ कि मेरे प्रश्नों बेबाकी से ही मैं कहती हूँ, मेरे प्रश्न को आप बोलेंगे ये आरोप है तो मुझे भी बुरा लगेगा मैम। तो मैं तो बोलूंगी कि मतलब ये सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं जो सरकार की तारीफें करते हैं उन्हें चाटुकार ही कहा जाता है, क्योंकि सरकार अपनी तारीफें खुद ही कर रही है। लोक कलाकारों को और मीडिया के लोगों को क्या पड़ी है सरकार की तारीफें करने की। खैर, मैं गाने पे आती हूँ, और गाना मेरा ये था, आप भी समझिएगा इस चीज को, जनता बहुत कनेक्ट कर रही है इन सारे मुद्दों से, तो मैं गाना ही सुना देती हूँ, और शायद आपको भोजपुरी आती ही होगी। खैर, मैं सुनाती हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौदत मोटर कार बा, चौकीदार वाला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, ऐसे करके मैंने गाया था मैम।
ठीक है, अनामिका अमर भी कुछ इस पर जवाब देना चाहती हैं। मैम जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर और भी मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, जल्दी से। हाँ, मैं बिल्कुल बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहती हूँ। सबसे पहले इसी समाज के हिस्से होते हैं पक्ष का भी समर्थन करने वाले और विपक्ष का भी समर्थन करने वाले। आपके पास जितने प्रश्न हैं आप कीजिए, बहुत जरूरी है, आपको करना भी चाहिए। लेकिन जो प्रश्न नहीं कर रहा है वो प्रशंसा यदि कर रहा है, और वो इसलिए प्रशंसा कर रहा है ताकि लोग गलत ना चुन लें, उसकी दृष्टि से मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि मैंने प्रशंसा की तो भाषा का संयम बहुत जरूरी है। यदि आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता है तो आप चाटुकार नहीं कह सकते। मैं एक बात कह देती हूँ, जिस सरकार के लिए आप चाटुकार, कवियों के लिए चाटुकार कह रहे हैं, उनसे कुछ चंद सिक्के मिल रहे हैं, ये आपकी भाषा है, तो उस सरकार ने आकर के सबसे पहला काम जो यूपी में किया वो यही किया कि चाटुकारों के लिए या इस तरह के जो पुरस्कार दिए जाते थे उनको बंद किया। रही बात आप अनामिका अंबर, हमारी राष्ट्रभक्ति पर संदेह करने की आपको जरूरत नहीं है। 2019 में जब लोकसभा से उम्मीदवार चुना गया था तो सबसे पहले टिकट वापस करने वाली मैं थी, इसलिए इस बात को नहीं कहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी होती है। निष्पक्षता ये कहती है कि आपको जो बात जैसी लग रही है आप वैसी कहिए। आप यदि आपको निष्पक्ष लग रहे हैं तो मुझे निष्पक्ष लग रही हूं। निष्पक्ष का मतलब प्रशंसा के समय प्रशंसा कीजिए और प्रश्न के समय प्रश्न कीजिए। समय आएगा तो प्रश्न भी करूंगी, अभी प्रशंसा का समय है, लोग गलत बिल्कुल अनामिका देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही। देखिए अनामिका, आप भी अपनी जगह सही हैं और नेहा जी भी अपनी जगह सही हैं। देखिए कभी भी हम कहते हैं ना, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में होती है जहां पर आप अपनी बातें भी रखें, सवाल भी हो, जवाब भी, है ना, दोनों चीजों की खूबसूरती तभी से। मैं आ रही हूँ आपके पास, मेरे पास आ रही हूँ नेहा जी, आ रही हूँ आपके पास।